नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। आज के इसमें हम ऑनलाइन टेस्ट करने जा रहे हैं, जो पहला पेपर है हमारा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो हमारे सामने है। रेड डाटा बुक है जो ये एक प्रकार का अकाउंट है, ये किस प्रकार की हमारी सहायता करती है? विलुप्त जानवर के लिए, लुप्त प्राय पौधों और जानवरों के लिए, केवल पौधों को नुकसान पहुंचाया जाने वाले के लिए, या जीवाश्म पौधों के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। लुप्त और पौधे जंतु जो होते हैं उनके बारे में ये प्रोवाइड कराती है सारी इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड। स्वेज नहर कनेक्ट करती है। स्वेज नहर है जो वो किस किस को जोड़ती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन का गठन किसकी समीक्षा के लिए किया गया था? तो इसका जो गठन है साइमन कमीशन का, वो आगे के सुधारों के लिए, भारत के फिटनेस के लिए किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 दिसंबर को भारत में किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौधरी चरण सिंह के उपलक्ष्य में। ये जो जन्मदिन होता है चौधरी चरण सिंह का, उनके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में भूकंप की अधिकता किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में जो भूकंप की अधिकता होती है ये हिमालय क्षेत्र जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या कितना परसेंट था? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग में एक आर्थिक नीति निर्माता थिंक टैंक है। नीति की फुल फॉर्म क्या है? जो नीति आयोग है ये 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इनमें से किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 330। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जो सेकंड राउंड टेबल हुई थी उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो किया था सरोजनी नायडू ने। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में मैंग्रोव वन है जो वो नहीं पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन है जो वो किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक गलत जोड़ा है? तो जो नीली क्रांति है वो मत्स्य पालन से है, एक तो इसका ई आंसर हो जाएगा। अंडे चांदी क्रांति ये भी सही है, और मांस लाल क्रांति से। मछली का नीली क्रांति से संबंधी एक दूसरे के रिवर्स है। तो ऑप्शन डी भी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है जो इसका हेडक्वार्टर है वो मालेगांव असम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी मार्ग जोड़ता है। तो शेरशाह सूरी मार्ग है जो वो दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मुर्रा इनमें से किसकी एक प्रकार का मवेशी होती है? तो मुर्रा है जो वो भैंस की एक मवेशी का प्रकार है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि हरियाणा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए हमेशा अस्मिता के साथ और अक्सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हुक्मरानों के साथ भारत के सरकार को चलाया जाता है। यह एक वाइट मैन का बर्डन है। तो यह किसने कहा था? तो ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने।
तो आपको ये बताना है कि 15 जो हमने जीके के क्वेश्चन करे थे अभी, इनमें से आपके कितने सही है। इसके बाद देखिए अब साइंस स्टार्ट होती है। कॉस्मिक नॉइज़ है जो, कॉस्मिक शोर है जो, ये किसके कारण होता है? बिजली के निर्वहन के कारण, सौर विस्फोट के कारण, दूर के तारों के कारण या औद्योगिक के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दूर के तारों के कारण होगा। हमारे शरीर का वजन अधिकतर है जो वो किससे बना हुआ है? हड्डियों से, शरीर के अंग से, त्वचा के अंग से या पानी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ वगैरह होती है, ये डिपार्टमेंट है, ये रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय इसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो दांतों की संख्या हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो तंत्रिका तंत्र का जो अनैच्छिक इनवॉलेंट्री एक्शंस हो जाते हैं जो, उसको मेडुला ऑब्लोगेंटा है जो वो नियंत्रित करता है। नाभिक के अलावा कोशिका में कौन से अंगक में डीएनए शामिल होते हैं? तो डीएनए है जो कोशिका के अलावा, नाभिक के अलावा भी वो किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इनमें से कौन सा भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो भारत में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो वो क्या है? कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी मसूड़ों में खून किस विटामिन की कमी के कारण आता है? तो ये विटामिन सी के कारण होता है। परम शून्य तापमान क्या है? तो परम शून्य तापमान वह तापमान होता है जिस पर गैस है जो वो आणविक गति से में क्या है? बंद हो जाती है। मॉलिक्यूलर मोशन इन ए गैस वुड सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तपेदिक किसके कारण होता है? जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किसके द्वारा फैलता है? तो ये बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा महिलाओं का प्राथमिक यौन अंग है? तो जो फर्स्ट जो ऑर्गन है ये ओवरी, अंडाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस में क्या होता है? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। तो ऑप्शन इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन है जो वो इनमें से किसके बीच में एक संबंध है? तो लाइकेन पूछ रहा है किसके साथ बना होता है? तो लाइकेन है जो एल्गी और फंगस, शैवाल और कवच के मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु की वह गुण जिसके कारण उसे तारों में खींचा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? मेलेबिलिटी, चिपचिपापन, विस्कोसिटी, डक्टिलिटी या टेंसाइल स्ट्रेंथ? तो इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, इसका लचीलापन। तो इस तरीके से हमारे जो 15 साइंस के क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इसमें भी कमेंट करके बताना है कि साइंस में आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट देखिए, अब रीजनिंग स्टार्ट होती है हमारी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया। इनमें से कौन सा अंडा देने वाला एक स्तनपायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लाइंग मैमल? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नुकीली चींटी खाने वाला, स्पाइनी एंड ईटर। यहाँ से अब हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। तो रीजनिंग में देखिए, इनमें से बताना है कौन सा एक अलग है, इनमें से कौन सा एक डिफरेंट है वो आपको बताना है। कुर्सी, टेबल, सोफ़ा सेट या फर्नीचर? तो कुर्सी, टेबल और सोफ़ा सेट ये सारे फर्नीचर के ही पार्ट है, तो फर्नीचर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार चाप का संबंध वृत्त से है तो उसी प्रकार आपको एक और ये ऑप्शन दे रखे 4, इनमें सही संबंध बताना है। तो जिस प्रकार हम जब वृत्त बनाते हैं तो ये एक हिस्सा गोल जब हम खींचते हैं तो इसको हम चाप बोलते हैं, तो इससे पूरा क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। तो ऐसी जब सीधी रेखा को हम मिलाते हैं आपस में तो क्या मिल जाएगा? हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4, 8, 16, 28, 44। तो आगे वाली जो संख्या आपको बतानी क्या होगी? तो मैंने देखा 4 और 8 में 4 का अंतर है, फिर 8 और 16 में 8 का अंतर है, फिर 16 और 28 में 12 का अंतर है, इससे अगले में इनमें 16 का अंतर है। तो आगे कितने का अंतर हो जाएगा? 20 का। जैसे ही 44 में 20 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा?
64 मिल जाएगा। 64 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, 1 अक्टूबर को है जो वो हमारा संडे आ रहा है, तो पूछ रहा है 1 नवंबर को क्या होगा। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं भाई? 31। 31 को हम 7 से भाग दे देते हैं तो 7 चौक 28, तो 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो वो 3 दिन जब इस संडे में हम ऐड करेंगे तो देखो ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन और ये तीसरा दिन। तो संडे के बाद इसमें मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे और फिर ये वेडनेसडे। तो वेडनेसडे इसका करेक्ट आंसर होगा बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि NCLAGJ को पेंसिल लिखा गया तो बताओ AMJMSP को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखा N से P, यहाँ पर 2 का गैप है, N 14 पे होता है और P 16 पे। फिर हमने देखा C और E, यहाँ पर भी 2 का गैप है, L और N इसमें भी 2 का गैप है, G और I में भी 2 का गैप है और J और L में भी 2 का गैप है। तो ऐसे ही हम सब में 2-2 का गैप लेते चलेंगे। तो A में 2 का गैप देते तो हमें अक्सर क्या मिलेगा यहाँ पर C। फिर M में हम 2 ऐड करते तो O मिलेगा हमें। इसके बाद J में जैसे ही हम 2 ऐड करते तो 12 पे L हो जाएगा। M यहाँ पर हमने जैसे ही M में 2 ऐड किया तो हमें 15 पे O मिल जाएगा। S में 2 ऐड करेंगे तो T और U, तो U आ जाएगा यहाँ पर, और P में Q छोड़ के यहाँ पर R आ जाएगा। तो हमें क्या शब्द मिल गया? एक कलर शब्द मिल गया, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन है जो स्टार्ट हो गए हैं। 12.0543 में 3 का स्थानीय मान कितना? जब भी दशमलव के बाद आपसे कोई डिजिट का दशमलव स्थान पूछा जाता है या स्थानीय मान पूछा जाता है तो वो अंक हम लिख लेते हैं, और अपॉन में जिस अंक पे वो स्थान पे होता है उतनी हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं नीचे। तो 3 है जो 1 2 3 4, चौथे अंक पे तो नीचे 1 लिख के 4 0 लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी। तो 3 अपॉन में 1 के नीचे 4 0, जो कि हमें ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। पहला अनुपात दे रखा है 5:6। जब इस संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो 7-8 हो जाता है। तो हमने देखा 5 और 7 में 2 का अंतर है, 6 और 8 में 2 का अंतर, और वैसे भी इनमें 1-1 का बराबर अंतर है। इसका मतलब जो ये 5 से वैल्यू 7 हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर 2 का गैप है। 2 जोड़ा है हमने, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 नहीं जोड़ा, हमने 6 जोड़ा है। तो 2 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है संख्या क्या है। तो स्टार्टिंग में संख्या हमारी क्या थी? 5:6। तो इस 5-6 में हम गुना कर देंगे। तो 3 की गुना जब इस 5 में करेंगे तो 15 मिल जाएगा, और 6 में गुना करेंगे तो 18। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का औसत m है। तो जो 2 संख्या है उनका औसत m है, तो योग कितना हो जाएगा इनका? 2m हो जाएगा। लेकिन कह रहा जैसे ही हम उनमें से एक संख्या n है, जब दोनों संख्याओं को जोड़ते तो 2m आ रहा है। उनमें से अगर एक n को अगर मैं घटा दूँ एक संख्या को, तो दूसरी संख्या बच जाएगी मेरे पास। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेना का जनरल चाहता है कि 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए जाए। कैसे बनाया जाए भी? ये वर्ग में बनाया जाए। उसके बाद उन्हें व्यवस्थित किया गया और कुछ जवान छूट गए। तो बताओ कितने जवान छूटे? तो हमने देखा 36,562 है जो, वो अप्रॉक्सीमेटली पूरा वर्गमूल नहीं है। जैसे हम 191 का वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 364 कितना मिलता है भाई? 364 ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब इसमें बाकी जो है इतने तो क्या है, वो पूर्ण ठोस बन जाएंगे, बाकी के जो रह जाएंगे वो जवान क्या छूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब इन दोनों को आपस में हम क्या घटा लेते हैं। अब जैसे ही इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 36,562 में से 36,481 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या 81 ही हमें मिल जाएगा। तो 81 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है
और उसी दूरी को वह 1 घंटे कम समय में तय करती है। तो बताओ इन दोनों ट्रेनों द्वारा तय की गई दूरी में कितना अंतर है। तो हमने देखा जब 180 की स्पीड से 4 घंटे में तय करती है तो इसकी जो चाल है वो कितनी हो गई भाई, यहाँ पर 4 चौक 16, 4 पंजे 45 निकल के आई। और ये कह रहा है इसी 180 किलोमीटर की दूरी को यह 1 घंटे कम समय में ले रही है। मतलब 4 घंटे में तो पहले थी, 1 घंटा कम समय हो गया, इसका मतलब ये 3 हो गया। तो यहाँ से इनका जो चाल है वो यहाँ से कितनी हो गई भाई, इसकी 60 हो गई। अब ये पूछ रहा बताओ इनमें अंतर कितने का। तो 60 में और 45 में इनके द्वारा जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 15 किलोमीटर का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं का समांतर माध्य है वो 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। जब भी माध्य में कोई भी हर एक नंबर में कोई भी चीज़ जोड़ी जाती है, घटाई जाती है, मल्टीप्लाई करी जाती है, डिवाइड करी जाती है, तो हम सीधा सीधा इस टाइप के क्वेश्चन में माध्य को पकड़ते हैं जो मीन हमें दिया हुआ है। अगर वो प्लस करने के लिए कहता है तो प्लस करते हैं, माइनस के लिए कहता है तो माइनस, और सब गुना करने के लिए कहते हैं तो गुना कर देते हैं हम। तो यहाँ पर इसने कहा है कि 2 जोड़ें, तो 35 में हमने जैसे ही इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमें आंसर जो नया औसत मिलेगा वो कितना मिलेगा, 37 मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण का माप क्या होगा। तो जब भी वृत्त होता है इसका मतलब ये पूरा सर्कुलर होता है और जो पूरा सर्कुलर एंगल होता है ये कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब इसने क्या करा है, इसको 6 भागों में बांट दिया, तो 6 से इसको डिवाइड कर दो तो हर एक नए एंगल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हमारे 60 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समूह में 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन पेंसिल का मतलब कितनी है, 12 पेंसिल है। तो 8 बच्चों में 12 पेंसिलें हमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वितरण करनी है। कि बताओ कि पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, HCF पूछा गया है, क्योंकि इसने कहा है कि समान पेंसिलें मिलनी चाहिए। तो इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे, महत्तम समापवर्तक। 8 और 12 का जो HCF है वो कितना होगा, 4 होगा। तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 6 डेसीमीटर 5 डेसीमीटर के आकार वाले पत्थरों से पक्का करता है। तो बताओ पत्थरों की संख्या क्या होगी। तो हमें ये चीज़ देखनी, यहाँ तो ये डाटा डेसीमीटर में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है। तो इस मीटर को हम क्या डेसीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो जो 1 मीटर होता है उसमें 10 डेसीमीटर होते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो अब हम क्या करते थे, बड़े वाले एरिया को हम ले लेंगे 40 गुना के 15 और गुना में कर देंगे 100। भाई 10 इस मीटर का 40 वाले का और 15 वाले मीटर का 10 अलग से। तो 10 गुना 10 कितना आ जाएगा, 100, और बटे में नीचे भाग दे देंगे 6 गुना 5। तो यहाँ से आवश्यक पत्थरों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 5 अट्ठे 40 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 चौक 8। तो 4 पंजे 20, 20 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19x² बराबर 100 का वर्ग माइनस 90 का वर्ग। तो x का मान बताओ क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, जब भी आपको ये फॉर्मेट दिखाई दे कि x का वर्ग माइनस y का वर्ग, तो इसमें एक बार दोनों को तो हम प्लस कर देते हैं। तो 19x² को हम बराबर लिख देंगे, एक बार तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो 100 प्लस 90 190, और एक बार दोनों को माइनस करके लिख देंगे। तो 100 में से 90 गई तो 10, 19 से 190 कट गया 10 बार पर, x² की वैल्यू आ गई यहाँ से 10 गुना 10 100। तो हमें x का मान पूछा है तो x बराबर हो जाएगा कितना, खाली यहाँ से 10। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है। साइन हमेशा कॉस के साथ बनेगा, कॉस साइन के साथ। तो साइन 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बनाते हैं। भाई 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बनाते हैं। तो कह रहा है बताओ आधे दिन में काम पूरा करना। तो 1/2 है। जब भी बटे के बटे में संख्या होती है वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ से भाई ऊपर। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16 दाएँ के 160। तो 160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपये में खरीदी और इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। खरीद रहा है, इसका मतलब ये क्रय मूल्य दे रखा है। इसका मतलब हमें 100 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1525। अब आपसे पूछ रहा है 112 की वैल्यू क्या होगी। तो 1525 बटे में कर देंगे 100 और गुना में लिख देंगे 112। इसको हम काट लेते 25 से। 25 चौका 100, 25 छिक्के 150 और बच गए 2 और 25 एकम 25 और 4 से कट गए 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। अब 28 की और 61 की हम गुना करते हैं तो 1 की 8 से इकाई अंक देख लेंगे हम। तो 1708 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जब हम 61 की और 28 की गुना करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताओ। तो जब भी आपसे समचतुर्भुज रोम्बस की लंबाई पूछे भुजा की और आपको विकर्ण दिया हो तो लंबाई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है विकर्ण के वर्गों का हम क्या कर देते हैं भाई, योग कर देते हैं। तो 8 और 6 का जब हम वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 64 और 6 का मिलेगा 36। अंडर रूट में खोलेंगे तो 36 और 6 का कितना हो जाएगा भाई 10। और इनके फॉर्मूले में आगे 1/2 और होता है। कितना होता है भाई 1/2। तो 1/2 गुना में 36 और 64 मिल के 100 बना देंगे। वर्गमूल में वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो 2 से 10 कट जाएगा 5। तो 5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ये लास्ट क्वेश्चन है 15वां भाई मैथ का। समीकरण a² - 5a + u 10 बराबर 10 दे रखा है के मूलों का गुणनफल -8 है। तो बताओ u का मान क्या है। तो इनके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखे हैं हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है कि c/a = हम वैल्यू लेते हैं जब भी हमें क्या है मूलों का गुणनफल दे रखा हो। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 10 को हम इधर ले जाएंगे तो -10 बराबर 0 हो जाएगा। तो u - 10 अपॉन में a की वैल्यू कुछ नहीं, इसका मतलब 1 मान लेंगे हम। बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है -8 के। आर पार गुना करी तो u जो होगा ये u बराबर हो जाएगा -8 जमा के 10। तो u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी +2। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमने कंप्लीट है जो अपने 50 क्वेश्चंस थे इस सेट के अंदर कंप्लीट कर लिए। आप अपने जो मार्क्स बन रहे कमेंट बॉक्स में बताना 50 में से आपके कितने बने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बाद यहाँ पर घंटी का निशान आता है तो इस घंटी को आप ऑन ज़रूर कर लें। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पूरी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है IRO आर्मी। आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पर तो आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ जाओगे। अगर आपको वहाँ से कठिनाई होती है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।